नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल का जो भी घटनाक्रम रहा। कल सभी युवाओं ने बहुत प्रयास किया, सभी लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि आयोग और सरकार तक हमारी बात पहुंचे और जिन लोगों को 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन मुख्य परीक्षा को लिखने के लिए दिए जा रहे हैं, वो समय थोड़ा और अधिक दिया जाए। और कई लोगों ने विपक्ष के नेताओं से भी बात की, लेकिन अंततः ये हुआ कि आयोग ने एक नया नोटिस जारी कर दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा जो है वो तय समय पे होगी और 5 अगस्त 2022 से जो है वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये आज जो बड़ा मुहिम चला उसी का एक दबाव था कि आयोग को लगा शायद में कि ये बात जो है वो सरकार और विपक्ष अब इसको मुद्दा बनाएगी तो हो सकता है पीछे हो जाए, इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम को सीधे प्रोसीड करा दिया है। और अब ये इससे साबित होता है कि यहाँ से बहुत कठिन है अब परीक्षा का पीछे होना, जब तक कि मुख्यमंत्री या सरकार जो है वो सीधे हस्तक्षेप ना करे। अन्यथा अब परीक्षा के लिए मुझे लगता है कि आप सभी को तय समय के अनुसार ही तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नोटिस निकालना जो है वो अपने आप में एक आयोग की तरफ से सीधे दर्शाता है कि वो परीक्षा कराना ही चाहते हैं। तो आगे बात करते हैं इस विषय पे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स का ही हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी हम आपसे ना कोई फ़ंड लेते हैं, ना किसी और तरीके का सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही हमें आपकी आवाज़ उठाने का हौसला मिलता है, का सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में जो है वो कुछ और प्रतियोगी छात्रों को मुख्य परीक्षा में मौका दिया गया, जो केवल 19 दिनों का समय है और उन्हें 19 दिनों में ही मुख्य परीक्षा लिखनी है। उसमें कुछ सहायक निदेशक उद्यान के हैं, कुछ उद्यान विकास अधिकारी में कुछ लोगों को मौका दिया गया है। उसके बाद कुछ लोगों को पौध सुरक्षा अधिकारी, मशरूम विकास अधिकारी, सहायक निदेशक रसायन, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, इन लोगों को ये मौका दिया गया। अब ये विषय ये है कि अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों वो ये है कि क्या आयोग इन लोगों को जो मौका दे रहा है ये आयोग की गलती है, या आयोग सिर्फ हाईकोर्ट के कहने पे इन लोगों को मौका दे रहा है। हाईकोर्ट के कहने पे अगर मौका दे रहा है तो हाईकोर्ट ने क्या पाया कि इन लोगों को इन पदों पर मौका दिया जा रहा है? कुछ ना कुछ तो ऐसा आयोग ने पाया होगा, तभी जा कर के इन लोगों को मौका दिया गया है। तो यानी कि ये सीधे जो है वो आयोग की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उन लोगों से ये भूल चूक हुई है और उनके माध्यम से ये कुछ बच्चे जो हैं वो छूट गए हैं परीक्षा से। अब इनके पास 19 दिनों का अवसर है। तो हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो गलती है ये आयोग की गलती है, ये अभ्यर्थियों की गलती है, या किसी और अन्य व्यक्ति की गलती है। अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि इन बच्चों को अब आयोग 19 दिन का समय दे रहा है? तो ये बहुत ही विकट परिस्थितियां हैं समझने वालों के लिए भी और इन अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि 19 दिन में ये अभ्यर्थी अन्य लोगों से कैसे कम्पीट कर पाएगा। मैं देख रहा हूँ कि जिला सूचना अधिकारी में कुछ लोग उसी दिन क्वालिफाई हुए हैं। तो क्या उन लोगों को जिनको रिज़ल्ट के दिन ही क्वालिफाई घोषित किया गया और जिनको कल घोषित किया गया है, उन लोगों को आप इक्विवेलेंट कम्पीट कर पाओगे? आप इक्वल रख पाएंगे? तो जिन अधिकारों की बात संविधान में करते हैं वो अधिकार यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहे हैं, और ये बहुत ही समस्या वाली बात है कि किसको गलत ठहराया जाए। आगे देखते हैं। अभी भी जो 2006 एक्ट वाला है, इस क्वेश्चन को लेकर के कोई क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है। जिस प्रकार से आयोग जो है वो अभी भी रिज़ल्ट जारी कर रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद 1 या 2 दिन में कुछ और रिज़ल्ट जारी हो सकते हैं, जिसमें एक 2006 एक्ट वाला भी हो सकता है। तो इसके मतलब उनके पास 19 से भी कम दिन होने वाले हैं। अभी तक वो ये इस कष्ट में थे कि हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अब मौका मिलता भी है तो वो क्या कर पाएंगे 15-20 दिनों में? अब क्या लिख पाएंगे वो मुख्य परीक्षा में? तो ये बहुत दुखद स्थिति है दोस्तों। इससे महत्वपूर्ण जो एक बात है वो ये है कि अगली पीसीएस परीक्षा का आयोजन अगर आप आयोग से पूछिए तो उन्हें स्वयं पता नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि आयोग जो है वो अब तय समय पे परीक्षाओं को कराने वाला है। अगर तय समय पे परीक्षाओं को कराने वाला है तो आप या तो अगले साल के लिए एक नोटिस निकाल दीजिए जिसमें ये हो कि पीसीएस का जो अगला पेपर है वो 2023 में होगा। 2023 में नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि जो बच्चे
मायूस हैं 5 साल को लेकर के कि 4-5 साल बाद अब नोटिफिकेशन आने वाला है, वो अपनी तैयारी में लगें फिर से, वो इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्करों में ना रहें, वो रिट के चक्करों में ना रहें। तो आयोग या तो ये बता दे कि अगली परीक्षा कब होने वाली है, तो परीक्षार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, वो उस प्रकार से अपनी तैयारी करें। लेकिन इस प्रकार का भी कोई बात नहीं। अगर आप पूछेंगे तो आपको जवाब ये मिलेगा आयोग से कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर आप कुछ और पूछेंगे तो बोलेंगे गोपनीय जानकारी है। आप आरओ का जब भी फ़ोन करके पूछ लीजिए तो यही बताया जाता है कि आप अगस्त का वेट कर लीजिए, आप सितंबर का वेट कर लीजिए, आप अक्टूबर का कर लीजिए, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि कब परीक्षा होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब परीक्षा होगी, कब उसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। कोई प्रक्रिया नहीं है। फिर फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म आने के बाद अपने हिसाब से आयोग जो है वो प्रीलिम्स कराएगा, अपने हिसाब से जो है वो मेंस कराएगा, अपने हिसाब से ज्वाइनिंग दे देगा। अभ्यर्थियों के ऊपर सिर्फ यह इंतज़ार करना है और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब है कि पीसीएस परीक्षा और लोअर पीसीएस में जो डिलीट किए गए क्वेश्चन हैं, जिनके लिए 25 जो विश्लेषण करने वाले लोग थे, जो एक्सपर्ट थे, उनको बाहर किया गया। इसको लेकर के अभ्यर्थियों को क्या फ़ायदा मिला? इसका भुगतान तो सिर्फ अभ्यर्थियों ने किया है। आज हाई कोर्ट में डबल बेंच जो ऑर्डर आया था उसमें भी एक्सपर्ट कमेटी के पक्ष में ही जो है वो रेड गया है और अगेन जो है वो केस जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। तो अब कहीं से कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। बस मुझे लगता है दोस्तों कि प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके पास केवल सरकार की मदद की उम्मीद है कि अगर सरकार उनका सपोर्ट करती है, जो हम बार बार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और जिन अभ्यर्थियों के साथ तर्कसंगत न्याय नहीं हुआ है, जिन अभ्यर्थियों को समान मौका नहीं दिया गया है, उन लोगों को समान मौका होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय जो है वो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बहुत गंभीर है। अगर आप बद्रीनाथ हाईवे देख लीजिए, केदारनाथ हाईवे देख लीजिए, गंगोत्री यमुनोत्री देख लीजिए, पूरे रास्ते बंद हो गए हैं। अब इस परिस्थिति में 20 से 23 तारीख के बीच इस परीक्षा के लिए या 28 तारीख की परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी आना चाहते हैं, अगर खुदा न खास्ता उस दिन बारिश हो गई और सड़कें ब्लॉक हो गई, तो कितने प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो इन परीक्षाओं से वंचित रह जाएंगे, जो 5-6 साल बाद हो रही है। वो सिर्फ एक बारिश के कारण कई अभ्यर्थी, हज़ारों अभ्यर्थी, क्योंकि इसके सेंटर जो हैं वो देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में हैं। ये है, बोलने का तो पहाड़ी राज्य है, लेकिन पहाड़ में पीसीएस का एक सेंटर नहीं है। श्रीनगर हो सकता था, गोपेश्वर हो सकता था, पौड़ी हो सकता था और कई सारे कुमाऊं में अल्मोड़ा हो सकता था, बागेश्वर हो सकता था, लेकिन नहीं, परीक्षा भी मैदानी क्षेत्रों में करानी है। क्यों? क्योंकि अधिकारी लोगों के लिए ये सहूलियत होता है और राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कितना कष्ट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये सरकार से हमें एक उम्मीद दिखती है कि सरकार, आयोग से अब हमें कोई अधिक उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए और मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार से ही हमको उम्मीद रखनी चाहिए। सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे जब तक हमें लगता है कि इसमें उम्मीद होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बाकी मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।